वीडियो बना हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. Today we will discuss the lesson that name is a gift of chappal in this video and it is the second part of the lesson. देखिए फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहले वीडियो में फर्स्ट पार्ट करा दिया था. आज ये सेकंड पार्ट है गिफ्ट ऑफ द चप्पल का, तो उस पर डिस्कस करेंगे. देखिए क्या लिखा है इसमें, ध्यान से देखेंगे. मृदु क्रिप्ट अप द विंडो. मृदु कहाँ, देखिए क्रिप्ट अप मीन्स होता है, क्रिप्ट अप के मीन्स क्या होता है, सरकना, खिसकाना. तो मृदु है विंडो की तरफ खिसकती है. लल्ली वो सिटिंग द लिटिल डिस्टेंस अवे, वहीं लल्ली भी बैठी थी. अवैकवर्डली मतलब बुरे तरीके से, बिल्कुल. होल्डिंग हर वायलन, वो बहुत ही बेतुक ढंग से, बेढंग से उन्होंने वायलन पकड़ा था अपना, ठीक है. हर एल्बो जस्ट जेटिंग आउट हर आइज गैजिंग विद द कंसंट्रेशन. जो उसकी जो एल्बो थी वो क्या है, बढ़ी हुई थी, अर्थात उसने कोनी निकली हुई थी उसकी. और जो उसकी आँखें में क्या है, गैज के अंदर टकटकी, कंसंट्रेशन, अर्थात उसकी आँखों से वो कंसंट्रेशन बनाई हुई थी. इन फ्रंट ऑफ हर विद द मोस्ट ऑफ बैक ऑफ द विंडो, इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, द मोस्ट ऑफ हर बैक द विंडो, विंडो के बैक में, मतलब वो बोनी फिंगर ऑफ म्यूजिक टीचर. बैक में कौन है, विंडो के बैक में कौन बैठा था, एक म्यूजिक टीचर बैठा था, उसका जो सिखा रहा था. हेड मोस्टली बाल्ड हेड विद द फ्रिंग कहते हैं सने हुए ऑफ ऑयल. उसके जो है ना गंजे सिर पर बाल थे जो तेल में सने हुए थे, ठीक है. फॉलिंग अराउंड था, सिर गंजा था और उसके कान के चारों बाल थे और वे किस में सने हुए थे, तेल में सने हुए थे, तेल लगा रखा था उसने. ओल्ड फैशन फ्रूट था, मतलब पुराने तरह के गुच्छा सा बना हुआ था उसने, जैसे पुराने ज़माने में बनाते थे. अ गोल्ड चेन, जो गोल्ड चेन थी, अ गोल्ड चेन ग्रीन्ड अराउंड हिज लेती. एक उसने गले में क्या पहनी हुई थी, गोल्ड चेन पहनी हुई थी, ठीक है. डायमंड रिंग पहनी हुई थी. ग्लिटेड ऑन द हैंड्स एज इट गिल्डेड अप एंड डाउन द स्टर्न ऑफ द वायलन. देखिए गले में क्या पहनी थी, चैन पहनी थी, और उंगली में क्या पहना था, अंगूठी पहनी थी. अ लार्ज फुट स्टक आउट एंड फ्रॉम बेनीथ द गोल्ड बोल्डेड वेस्टी एग. और क्या था उसने, एंड बीटिंग द टाइम ऑन फ्लोर्स विद द स्क्रेवनी बिग टू. उसने देखे धोती, ये लिखा भी इसमें, वेस्टी मीन्स होता है धोती, इन तमिल धोती पहनी हुई थी. और अंगूठे से क्या है कि नीचे ठप ठप बजा रहा था, मतलब उसका अंगूठा भी चल रहा था, नीचे ज़मीन पर मार रहा था उसको म्यूजिक के साथ साथ. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. लल्ली स्टम, देखिए वो क्या कर रहा था, फ्यू नोट्स प्ले कर रहा था, कुछ गा रहा था, मतलब, ठीक है. कुछ लल्ली स्टम्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलेंस. लल्ली स्टम्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलेंस. लल्ली जो है क्या था, उसके पीछे बैठ रही थी, ठीक है, मतलब उसके फॉलो कर रही थी. मतलब लल्ली क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी. विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो बिल्कुल क्या दिखाई दे रही थी, हेल्पलेस दिखाई दे रही थी और अनहैप्पी दिखाई देती इन हर हैंड, ठीक है. उसको खुशबिन थी और हेल्पलेस दिखाई दे रही थी, मतलब सही तरह से बजा नहीं पाती. इसका मतलब ये हो गया. वॉट ए डिफरेंस, क्या डिफरेंस था. द म्यूजिक टीचर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड शेटल परफेक्टली इन टू द विजिबिलिटी ट्रैक्स ऑन द मेलोडी. देखिए जो म्यूजिक टीचर था उसका जो स्वर था वो बहुत ही अच्छी तरह से, परफेक्ट तरह से ट्रैक पकड़ रहा था, बहुत अच्छा बज रहा था. मतलब इट वॉज लाइक ए व्हील ऑफ द ट्रेन. वो कैसे था, जैसे कि ट्रेन जो है स्मूथली इनटू द, जैसे ट्रेन जो है पटरी पर चलती है. रवि ने कहा. मृदु स्टेड द ह्यूज, मृदु ने जो है क्या किया, बहुत ध्यान से देखा. ब्रिंगिंग, बहुत ध्यान से देखा. ब्रिंग्ड हैंड्स मूविंग इफोर्टलेसली अप वायलेंट इंस्टेंट्स मेकिंग लवली म्यूजिक. और उसके क्या है कि इफोर्टलेसली मैंने बिना प्रयास के, जो उसके जो हाथ थे वो बिना प्रयास के चल रहे थे, ऐसा लग रहा था प्रयास भी नहीं कर रहा वो टीचर, बहुत ही आसानी से चला रहा था. स्क्वैक कहते हैं भद्दी चीख. लल्ली उधर क्या था, दूसरी तरफ लल्ली ड्रिलिंग अगेन, मतलब पटरी से जैसे ट्रेन उतर जाती है ऐसी भद्दी चीख की तरह आवाज़ आ रही थी. अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा, अब देखिए गेट से आवाज़ आती है अम्मा की. फिर ये एक सीन हो रहा है, फिर दूसरा कि अम्मा की आवाज़ आ रही है, ठीक है. वेल मीन्स होता है आवाज़. वेल का मीन्स क्या है, ये जो वेल बड़ा है इसका मीन्स होता है आवाज़. रवि सेंड अ बैगर अवे. रवि सेंड अ बैगर अवे. रवि ने भिखारी को, क्राइड द मदर ने कहा कि उसको भिखारी को बाहर भगवाओ यहाँ से, फ्रॉम द बरांडा से. वह सी वो चैटिंग, जहाँ वो चैटिंग द टापी, जहाँ टापी से वो बात कर रही थी. उसने कहा कि उसे भिखारी को बाहर भगाओ, ठीक है. अब देखिए यहाँ क्या, ही हैड बिन कमिंग हियर
वह देखिए वो क्या है कि ही हैड बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर ए पास्ट वीक, वो एक हफ्ता से आ रहा था वहाँ प्रत्येक दिन। इट इज़ टाइम टू फाउंड अनदर हाउस बीक फ्रॉम बैक फ्रॉम पाती एक्सप्लेन, उन्होंने कहा कि दूसरे घर से भीख ले लो भैया, यहाँ नहीं भीख मिलेगी आज तुम्हें। हालांकि डेली आ रहा था पर उसने मना कर दिया तापी ने, पाती ने। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु मीना भी इसके पीछे पीछे गई, मतलब भिखारी को भगाने के लिए। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, वो बाग में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट होम, बिल्कुल ऐसे बैठा जैसे कि घर में बैठा हो बाग में। उसको पता था यहाँ से भिक्षा मिलनी है, ऐसे मतलब है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ, उसने फैला लिया अपना कपड़ा ऊपर। एंड लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक एंड अपेरेंटली अपेयर्ड अ लिटिल स्टूडेंट विद द वेटेड आर्म टू अपेयर गो अवे। देखिए अब वो फैला करके भिखारी की वेट करने लगा, आराम से फैल गया वो, आराम से फैला करके कपड़ों पर बैठ गया। अब गो अवे सेड रवि, रवि ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से मत लेटो तुम, यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज इट इज टाइम टू यू फाउंड अनदर हाउस, मेरी पाती ने, मेरी दादी ने कहा है कि तुम जो है दूसरे घर से भिक्षा लो आज, ऐसे कहा है। द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गैज्ड ईच ऑफ द चिल्ड्रन बाय, उसने प्रत्येक बच्चे को देखा बहुत टकटके लगा करके। द लेडीज ऑफ द हाउस, उस घर की महिला, ही सेड, उसने कहा कि एट लास्ट इज वॉइस चोक्ड द वेल, तो वेरी काइंड सोल, उसने कहा कि ये तो बहुत दयालु महिला है, इसने कैसे कह सकती है, उसको भरोसा नहीं हो रहा है। आई कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर विद देयर जनरसली विल, मैं तो एक हफ्ता से यहाँ से भूख मिटा रहा हूँ अपनी, एक हफ्ता से आ रहा हूँ, डेली भिक्षा मिल रही है। आई कैन नॉट बिलीव, मैं मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा दैट दे वुड टर्न अवे, कि वो ऐसी इतनी बदल जाएंगी मतलब। ही रेज्ड हिज वॉइस, अब मामा, उसने फिर दोबारा से कहा, मामा सैड वेरी माइट बट certainly wasn't feeble, he began to creep strong and somewhere valued hand came broom out the mouth with its few remaining teeth stained below। देखिए उसने फिर दोबारा से एक आस में, जैसे उसके मुंह में दगाया गया, मुंह भी उसमें ऐसे होते दांत भी उसके पान चबा रखा हो, तो इस तरह के उसने फिर दोबारा से कहा होगा अम्मा अम्मा भीख दे दो, भीख दे दो। उसको भरोसा नहीं हो रहा ना कि यहाँ से मुझे भीख ऐसे कह सकती है अम्मा की भीख नहीं मिलेगी। रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन, मामा की आवाज़ आई कि उसको कह दो कि कार्ड द मनी, मनी रिंकू को आवाज़ लगा कर कहा कि रवि उसको कहो कि ये आज कुछ नहीं है, किचन में नहीं है कुछ भी आज। एंड देर इज नॉट कम अगेन, और वापस मत आना आज। टेल हिम दैट, उसको कह दो कि वापस मत आना आज, कुछ नहीं है। ही साउंडेड फीड अप, सी साउंडेड फीड अप, देखिए उसने ज़ोर से कहा कि यहाँ आज कुछ भी नहीं है खाने के लिए, इसको कहो कि यहाँ से चला जाए और फिर लौट के मत आना यहाँ दोबारा। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, आई विल गो। ये देखिए रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट एट ऑल बैगर, देखिए रवि डिडेंट हैव टू, रवि को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी बैगर को। नोट द मदर सैड बीन ईजी टू दैम ऑल, क्योंकि मदर ने इतना जोर से कहा कि वो आसानी से सुन सकता था। देर अंडर द नीम ट्री के पेड़ के नीचे जो बैठा था बैगर सेटअप एंड सेट, बैगर बैठ जाता है और आहें बढ़ता है। अब जाओ, आई विल गो ही सैड, उसने कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। उसने कहा कि थके हुए, योर लिमिट्स, थके हुए, उसने कहा कि मैं चला जाता हूँ। ओनली लेट मी हैव टू रेस्ट हियर अंडर द ट्री, मुझे यहाँ थोड़ा आराम करने दो, मैं चला जाऊँगा आज, कोई भिक्षा नहीं मिली कोई बात नहीं। द सन इज सो हॉट, सन हॉट है। द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, जो तार है वो पिघल गया रोड पर, इतना गर्मी हो रही है। माई फीट आर ऑलरेडी, मेरे जो पैर हैं वो पहले ही ब्लिस्टर्ड हो चुके हैं। ब्लिस्टर्ड मीन्स मतलब छाले पड़ चुके हैं मेरे पैर में। ही स्टेट आउट हिज फीट टू सो लार्ज, ही स्टेट, देखिए ही स्टेट आउट हिज फीट, उसने पैर निकाले अपने दिखाने के लिए। उसने देखा देखो मेरे पैर में जो छाले पड़ चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल नंगे पैर थे उसके। आई सपोज ही डिडंट हैव मनी टू बाई चप्पल, मृदु विस्पर टू मीना, मीनू जो मृदु ने मीना और रवि से कहा कि मतलब मैं मानती हूँ कि इसके पास पैसे नहीं है चप्पल लेने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस, सब क्या तुम्हारे पास पुरानी चप्पलें हैं घर में कहीं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। रवि साइड मुझे नहीं पता, रवि ने कहा मुझे नहीं पता। माई नॉट टू स्मॉल फिट हिज, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, मेरे तो नहीं आएंगे इसके चप्पल भाई, भिखारी बड़ा है ऐसे। ओ आई वुड हैव गिवन देम टू, मतलब यह मैं उसको दे भी सकता था तो, वरना मैं उसको दे देता क्योंकि तो मेरे चप्पल नहीं आएंगे मतलब उसको। एंड हिज फीट वर लार्जर, उसके पैर जो बड़े हैं वो मर्दू और मीडू से भी। द बैगर वॉज शेकिंग आउट, द बैगर वॉज, अब देखिए ध्यान से देखेंगे, द बैगर ऑफ शेकिंग आउट माने हिला रहा था, शेकिंग आउट माने हिला रहा था पर क्लोज और
टाइटनिंग हिज धोती, अपना ऊपर क्लॉथ हिला रहा था और धोती को क्या कर रहा था, टाइट कर रहा था, मतलब बांध रहा था एक तरह से। अभी क्या है, ही रेज्ड हिज आइड लुक्ड फियरलेसली रोड ग्लीमिंग इन द, उसने ऊपर को देखा बेचारे ने, गर्मी कितनी तेज थी ऐसे देखा। ही नीडेड सम थिंग्स ऑन हिज फीट, मीना सैड, मीना ने कहा कि हिज बिग आइज फीलिंग्स आई एम नोट, देखिए इसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, उसने कहा कि इसको तो कुछ आवश्यकता है, मतलब इसको चप्पल की आवश्यकता है ऐसे। शी शैड रविश ने कहा कि आई एम थिंकिंग अबाउट, मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। बलबलिंग, बलबलिंग कहते हैं शांति से लड़खड़ाते हुए। इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है हो रहा है इसके साथ बेचारे के। इट इज़ नॉट फेयर इजेंट गोइंग टू हेल्प, मतलब उसको सेल्फ हेल्प की आवश्यकता है। इन 2 मिनट्स आई विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, देखिए 2 मिनट में क्या हो जाएंगे, उसके जो रोड पर फ्राई हो जाएंगे, अर्थात जल जाएंगे उसके पैर। वोट ही नीड टू पेयर, वो चप्पल, क्या उसको एक पेयर चप्पल की आवश्यकता है। शो वेयर डू यू गेट दैम, तो कहाँ से दोगे उनको। कम इट इज स्टे द हाउस, आओ घर में चलते हैं, उसको आओ घर में की तरफ चलते हैं। ही पुश्ड, मर्दू को उसने पुश किया, मीना को टू द हाउस, घर की तरफ गए। जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द वरांदा, जैसे वे वरांदा में गए, ठीक है, कदम रखा, स्टिप कहते हैं कदम रखना, स्टिप मीन्स क्या होता है, कदम रखना। जैसे ही उन्होंने कदम रखा वरांदा में, मिडू आइज फेल ऑन द रोड लुकिंग द चप्पल, ओल्ड लुकिंग चप्पल सी हैड नोटिस, जब वो आई थी उसकी उन चप्पलों पर नज़र जाती है, जब वो आई थी जो उसने देखी थी चप्पल की वीडियो, जब वो आई थी तो ये चप्पल दिखाई दी थी, देखो पैरों के निशान हो रहे हैं इस पर इस तरह के। सी हैड नोटिस वैन हेयर, जब उसने आई थी, जब उसने देखी थी रवि, सी विस्पर्ड हिम, उसने उससे विस्पर्ड करके कहा हुज दो आज, वे किसकी हैं, रवि टर्न एंड, रवि टर्न हो जाता है और क्या करता है, ग्लैंड छेड़ था शैबी लुकिंग, जो बिल्कुल जर्जर दिखाई दे रही थी उनको चप्पल को, उसको तरफ जाता है, वो देखता है उनको। ही बीम्ड एंड नोडिड, अब वो क्या करता है, चेहरे पर उसके चमक आ जाती है, शीर हिलाता है अब जब वो। देर आर जस्ट राइट साइज, वे बिल्कुल सही साइज की होंगी। ही साइड, उसने कहा, पिकिंग दैम, उनको उठा लेता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इन टू द गार्डन, अब इनको चप्पल को लेकर कहाँ चले जाते हैं, गार्डन में चले जाते हैं। और ये वाली चप्पल जो देख रहे हैं आप, ये वाली चप्पल लेकर गार्डन में चले जाते हैं भिखारी को देने। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।